आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। गुजरात पुलिस ने प्रतिरक्षा ऐप डेवलप की है जिसके जरिए देश में पहली बार आधार कार्ड का रियल टाइम जो है ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। एक व्यक्ति यदि कोई फर्जी आधार कार्ड दे रहा है तो तुरंत उसे ट्रैक किया जा सकता है। ये जो प्रतिरक्षा ऐप है इसके जरिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो एम्प्लॉयज़ बाहर से आते हैं काम करने या जो लोग होटल में रहने आते हैं ट्रैवलर्स, उनका ऑथेंटिकेशन इमिडिएटली हो जाएगा। यदि कोई फर्जी आधार कार्ड यूज़ कर रहा है तो तुरंत पता चल जाएगा। कैसे ये प्रतिरक्षा ऐप काम करती है ये हम आपको पहले बताने की कोशिश करते हैं जिससे सिंप्लीफाई तरीके से आप समझ पाएंगे कि ये कितना आसान हो जाता है हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी। जैसे ये प्रतिरक्षा ऐप है, इसको साइन इन किया, जब आप इसे साइन इन करेंगे तो आधार ऐप जो है उसने अपने वेरिफिकेशन राइट्स जो है वो क्राइम ब्रांच के साथ, क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के साथ शेयर किए हुए हैं। पहली एजेंसी है ये देश में जिसे डेटा फेच करने का राइट है किसी भी व्यक्ति के ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अब जैसे इन्होंने एम्प्लॉयज़ का नाम दिया हुआ है, एक एम्प्लॉय की आपने मान लीजिए एंट्री की, दिलीप भाई यहाँ पे हमारे साथ हैं, वो अपनी एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, जिन्होंने इस ऐप को डेवलप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अब आप अपने मोबाइल से इसे एक पहले तो क्यूआर कोड जनरेट कीजिए। इस ऐप में एक क्यूआर कोड जनरेट होता है और उस क्यूआर कोड को आधार ऐप से आप वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का समय होता है। अब जैसे दिलीप भाई ने अपना जो है मोबाइल से क्यूआर कोड जनरेट किया और क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद इन्हें अपना फेस स्कैन करना होगा। जैसे ही ये इस ऐप में फेस स्कैन करेंगे यहाँ पे इनका पूरा डेटा जो है वो मैच होके आ जाएगा। अभी ये क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद फेस डिटेक्ट करना होता है। क्यूआर कोड स्कैन हो गया, इन्होंने देखिए जैसे अपना फेस डिटेक्ट किया, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो है, यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आ जाएगी। नीचे इसमें आधार कार्ड जो है वो भी आ जाएगा कि ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए इनकी की सारी डिटेल जो है, इनके एनरोलमेंट नंबर से लेकर और ये आधार वेरीफाइड एम्प्लॉय प्रोफाइल कंप्लीट ही आ गया। लेकिन अब यही मैं खुद अगर करना चाहूँ, इसी को अगर वापस करके हम देखें, क्यूआर कोड एक बार फिर से जनरेट हो पाएगा? यदि हम क्यूआर कोड एक बार फिर से सेव नहीं करते, हाँ, इसको सेव मत कीजिए और एक बार फिर से क्यूआर कोड जनरेट कीजिए। अब जब ये क्यूआर कोड दोबारा जनरेट किया, पहले आपने देखा दिलीप भाई ने खुद अपना फेस वेरिफिकेशन किया और सारी डिटेल जो है वो मैच हो गई, ऑथेंटिकेट हो गई कि ये इन्हीं का आधार है। अब ये मान लीजिए कोई दूसरा आदमी करना चाहे, ये क्यूआर कोड जनरेट के मैं करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर अपना फेस ब्लिंक कर रहा हूँ, आईज ब्लिंक करके यहाँ पे अगर ये प्रॉपरली रख के करना होता है तो ये जब मैं करूँगा तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ और यहाँ पे कोई आप देखिए सिग्नल जो है वो नहीं आएगा, मैच ही नहीं हुआ यहाँ पे ये। और इस वजह से यदि कोई गलत आदमी कोई फर्जी आधार कार्ड यूज़ कर रहा है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। अब मैं अपने मोबाइल से करके देखना चाहता हूँ एक बार फिर से। क्या आप एक क्यूआर जनरेट करेंगे, यहाँ पे इसको सेव मत कीजिए, एक क्यूआर कोड जनरेट कीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे मोबाइल से मैं करके देखता हूँ, यहाँ मुझे पहले लॉगिन करना होगा अपने आधार की ऐप में। ये जो ऐप है, आधार का ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए और उसे आप जैसे ही कंफर्म करते हैं, यहाँ इससे अब मैं स्कैन करूँगा इसे। जैसे ही मैं इसे स्कैन करूँगा यहाँ पे ये शेयर योर आधार डिटेल्स, तो ये कंटिन्यू किया, यहाँ पे ये मांग रहा है। अब मैं फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जाऊँगा। यहाँ देखिए जब मैं अपना फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जा रहा हूँ इस ऐप में, अब देखिए जैसे ही मैंने किया फेस वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया जो कि मेरा मोबाइल है। और यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो इस स्क्रीन पे सारी डिटेल्स जो हैं वो मेरे आधार से रिलेटेड आ गई हैं। यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो भी वेरीफाई हो गया और जो भी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं अपने रेजिडेंस की और अपने दूसरे जो भी प्रोफाइल्स डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर वगैरह ये सब आ गया। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, अब तक होता ये था कि अगर आप फर्जी आधार कार्ड किसी होटल में सप्लाई कर देते हैं या मान लीजिए आप
किसी मकान में किराए पे रह रहे हैं और वहाँ पे आपने आधार डिटेल अपने ई वेरिफिकेशन के लिए सप्लाई कर दी पुलिस को, तो उसको वेरीफाई करने का कोई ऑनलाइन जरिया नहीं था, ना ही उसे किसी और सोर्स से आप वेरीफाई कर सकते थे। अगर आपको वेरीफाई करना है तो फिर आपको आधार को लिखना है, वहाँ से फिर वो डिटेल आएंगी, तब जाके पता चल पाता था। लेकिन इस ऐप के जरिए अब वो रियल टाइम में उसी वक्त वेरीफाई हो सकता है, विद इन फ्यू सेकेंड, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। और उससे ये तुरंत पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति ओरिजिनल आधार कार्ड धारक है या फिर वो फर्जी आधार कार्ड यूज कर रहा है। तो आप इससे देखिए कि कितना बड़ा खतरा जो है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के हो या फिर लोकल लेवल पे क्राइम्स को लेकर के रोकने के लिए हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ पे देखी जब ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी हाल ही में जो बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन डेल्टा हंट किया गया, पूरे राज्य में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, उनके सबके आधार के वेरिफिकेशन जो है इसी ऐप के जरिए तुरंत किए गए और तुरंत उनकी जो नागरिकता की ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में पता चला और उन्हें पकड़ करके अब डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया गया है। तो आप देखिए कितना फ़ायदेमंद ये जो है प्रतिरक्षा ऐप साबित हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब इसे अब तक हमें पता ये चला कि अहमदाबाद में 5 होटल्स के साथ टाइप करके इसे यूज़ किया गया, बांग्लादेशियों के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया गया, कुछ एम्प्लॉयज़ के वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया और इसकी सक्सेस रेशियो 100% जो है वो आ रही है। इसलिए अब इसे पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वर्कफोर्स वेरिफिकेशन का ये ऐप, प्रतिरक्षा ऐप, इसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा डेवलप किया गया है। और ये कैसे डेवलप हुआ है और इसकी आवश्यकता क्यों इतनी ज़रूरी है आज के समय में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी शरद सिंघल साहब हैं, जिनके सुपरविजन में ये ऐप डेवलप हुआ है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है आज के चैलेंजेस को देखते हुए कितना उपयोगी आपको लगता है साबित होगा, कितना सिग्निफिकेंट? काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जैसा कि आपने देखा भी होगा हमारे टेक्निकल सेल में। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि 29 जनवरी 2026 को ये न्यू आधार ऐप लॉन्च की गई। अभी तक एम आधार थी और पर वो बेसिकली एक डिजिटाइजेशन ऑफ आधार कार्ड था, बट ये काफ़ी सारे न्यू फीचर्स, ऑथेंटिकेशन नहीं था, बट ये अब लाइव है जो डाटाबेस आधार का है उनके साथ। और आधार एक चीज़ लेके आया कि कंसेंट बेस्ड, अगर यूज़र मैं खुद हूँ और मेरे कंसेंट से कि मेरे इस आधार ऐप का डाटा मैं कुछ ऐसी चीज़ों में शेयर कर सकता हूँ कि जैसे आप होटल में गए और होटल वालों को आपके आधार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो वहाँ आप जो वो होटल में एक बार कोड रहेगा उसको स्कैन करेंगे आपके आधार ऐप से और फिर आपके पास एक OTP और फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही करेंगे तो आपका डाटा होटल में ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तो फास्ट चेक इन होगा। कई बार हमें एक्यूज्ड की अगर वो देखनी होती है मूवमेंट्स वगैरह, वो हमें काफ़ी बार मिल जाती है, बट अभी तक कोई ऐसी ऐप नहीं थी कि जिससे हम ये जो जानकारी है हाँ ऑथेंटिक है या नहीं ये हमें नहीं पता होता था। बाद में पता चलता था कि होटल वालों को भी उसने कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दे के चेक इन करके चला गया है। और अब ऐसा नहीं होगा अब। और दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, जो छोटे छोटे गेस्ट हाउस थे, वहाँ पे एक डर बना रहता था कि वो डॉक्यूमेंट्स कहीं साइबर क्रिमिनल्स को तो नहीं चले जाएं आगे म्यूल अकाउंट्स खुलवाने में। हमारे 1-2 केसेस ध्यान पे भी आए, तो उसी को ध्यान में लेके ये हमने आधार अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत शुरू की। और आधार अथॉरिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा हमारा डिस्कशन और टेक्निकल स्क्रूटनी के बाद हमें भी एक OVSC जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी का सर्टिफिकेट मिला। और उसके बाद हमारा जो पथिक सॉफ्टवेयर है वो अब एक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विद कंसेंट ऑफ यूज़र हो गया। कोई ओनर है वो अपना जो वो आए हैं रेंटल लेने, तो उनका वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन आप हमारे जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करिए और उसके बाद एक बार कोड आएगा जो आपके यहाँ रेंट पे रहने आए हैं उनमें आधार ऐप डलवाइए और उसके थ्रू आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी गलत आदमी का फेस जा रहा है तो वो ऑथेंटिकेट करेगा ही। वो जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो मिसमैच कर जाएंगे,
या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं करवाना चाहता, तो और ज़्यादा सस्पिशन के घेरे में आएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। हम किसी फैक्ट्री में गए और पहले से ही फैक्ट्री के ओनर को बोला कि आप सबके मोबाइल में आधार ऐप डाउनलोड करवाएं, क्योंकि कंसेंट बेस्ड है। आधार डाटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा, एज सच एपीआई शेयर नहीं है, कंसेंट बेस्ड है। तो जो भी यूज़र आएगा हम एक वहाँ पे बार कोड जो भी फैक्ट्री में टेबल पे रखेंगे, जैसे जैसे लेबर आती जाएगी स्कैन करती जाएगी और उसका डाटा जो एम्प्लॉयर है उसके वहाँ मेंटेन हो जाएगा। मतलब फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए कोई भी इम्पर्सनेशन करना वो पूरी तरह बंद वो हो। काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। अभी जैसे ये बांग्लादेशी आप लोगों ने पकड़े डेल्टा हंट ऑपरेशन में, तो उसमें भी काफ़ी मदद मिली कि सपोज़ करो जैसे हमने यहाँ पे कईयों का स्कैन किया तो उनका स्कैन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो डाटाबेस में थे ही नहीं आधार के। कईयों में ऐसा हुआ कि थे पर उनका 2021, 22, 23 जैसे जैसे वो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आए उन्होंने यहाँ के आधार बनवाया। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई इससे पहले का आधार या इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स दीजिए इंडियन आईडीज़, तो उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था। और देन दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ वो बांग्लादेशी हैं और उन्होंने 2021-22 जब भी उन्होंने क्रॉस किया वेस्ट बंगाल बॉर्डर, उन्होंने तो जहाँ पे यहाँ आकर के जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे और उसके आधार पे यहाँ वोट भी डालते थे और पता नहीं सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते थे। पिछले साल भी आधार ने भी ये क्लियर किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किया कि आधार इज कांट बी अ डोमिसाइल। आधार के बेसिस पे कोई भी वोटर आईडी नहीं क्रिएट होता है। और इसी तरीके से पर जहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एक वोटर तो एक अलग चीज़ है, पर कोई आके एज ए इंडियन आइडेंटिटी रह रहा है और रेकी कर रहा है, और वहाँ पे हम इसको काफ़ी अच्छे यूसेज में ला सकते हैं कि भाई सबका चेकिंग हो जाए तो पता चलेगा कि ये इंडिया में कब एंटर हुआ, इसने आधार कार्ड बनाया कि नहीं। हो सकता है कि उसमें वोटर आईडी है क्या नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो रह भी रहा है और दूसरा इंडियन आइडेंटिटी लेके रह रहा है, दैट्स इटसेल्फ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अभी जो आप लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट किए हैं होटल्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उसके क्या परिणाम आप लोग? आप तो जैसे ऑपरेशन डेल्टा हंट में हमने 215 मैक्सिमम गुजरात में जो बांग्लादेशी पकड़े वो हमने ही पकड़े, और काफ़ी बहुत ही कम टाइम में वेरिफिकेशन हो गया। पिछले बार जब पिछले साल चंडोला तालाब में 3 से 4 दिन हमें वेरिफिकेशन के लगे थे, इस बार लेस देन 1 डे हमने 215 को वेरीफाई कर लिया, जबकि संख्या भी बराबर की थी, काफ़ी संख्या में लाए गए थे। और पिछली बार ये भी था कि नहीं हम तो इंडियन ही हैं, हमारा आधार है, तो ऐसे भी आवाज़। पर इस बार इनको पता चल गया कि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, तो ये भी कुछ ज़्यादा कोई एलिगेशन या कुछ नहीं हुई। तो इसमें एरर के चांसेस कितने हैं? एरर के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आधार ने काफ़ी अच्छा एफआरएस सिस्टम अपने यहाँ इम्प्लाई किया। उसके अलावा एक डाटाबेस भी हमारे यहाँ क्रिएट हो जाएगा कि भाई जो बांग्लादेशीज हैं जो पहले यहाँ आए थे, अब वो दोबारा आएंगे तो इमीडिएटली हमारे पास या किसी होटल में आके रुक रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे।